क्या आप जानते हैं, एक ऐसा ऋषि था जो ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न हुआ था, जिसकी तपस्या से स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए और जिसके पुत्र के रूप में भगवान विष्णु ने कपिल मुनि बनकर अवतार लिया। कैसे एक राजकुमारी ने तपस्वी ऋषि की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया और कैसे गृहस्थ जीवन त्याग भी मोक्ष का मार्ग बन गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा विद वैल्यूज पर। आज हम जानेंगे महर्षि कर्दम की दिव्य कथा, एक ऐसे प्रजापति की कहानी जिनका जन्म ब्रह्मा से हुआ, जिनकी तपस्या से विष्णु प्रकट हुए और जिनके पुत्र के रूप में स्वयं भगवान ने अवतार लिया। ये केवल एक ऋषि की कहानी नहीं, ये तप, गृहस्थ धर्म और मोक्ष की पूर्ण यात्रा है। अगर आपको ऐसी दिव्य पौराणिक कथाएं पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महर्षि कर्दम हिंदू पौराणिक कथाओं के प्रमुख ऋषियों में से एक और प्रजापतियों में गिने जाते हैं। उनकी पूरी कहानी कुछ इस प्रकार है। महर्षि कर्दम की उत्पत्ति सृष्टि के निर्माण के समय भगवान ब्रह्मा से हुई थी। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार वे ब्रह्मा जी के प्रतिबिंब या छाया से उत्पन्न हुए थे। प्रजापति ब्रह्मा जी ने उन्हें सृष्टि के विस्तार यानी संतान उत्पत्ति के लिए उत्पन्न किया था। पिता ब्रह्मा की आज्ञा मानकर कर्दम ऋषि ने सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया कि सम्राट स्वयंभुव मनु अपनी पुत्री का विवाह उनसे करेंगे। महर्षि कर्दम की पत्नी का नाम देवहूति था। देवहूति प्रथम मानव सम्राट स्वयंभुव मनु और शतरूपा की पुत्री थीं। विवाह के बाद राजकुमारी होने के बावजूद देवहूति ने आश्रम में अत्यंत सादगी और सेवा भाव के साथ कर्दम ऋषि की सेवा की। महर्षि कर्दम और देवहूति की कुल 10 संतानें हुईं। 9 पुत्रियां कला, अनसूया, श्रद्धा, हविभूर, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति और शांति। इनका विवाह बाद में मरीचि, अत्रि, अंगिला, पुलस्त्य, पुला, ऋतु, भृगु, वशिष्ठ और अथर्वा जैसे ऋषियों से हुआ। एक पुत्र, इनकी 10वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान विष्णु ने कपिल मुनि के रूप में अवतार लिया। कपिल मुनि ने ही सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था। अपनी संतानों के जन्म के बाद महर्षि कर्दम ने अपनी पूर्व शर्त के अनुसार गृहस्थ जीवन त्याग दिया। वे भगवान विष्णु के ध्यान में लीन होने के लिए वन चले गए और अंत में मोक्ष प्राप्त किया। उनके पुत्र कपिल मुनि ने अपनी माता देवहूति को आध्यात्मिक ज्ञान दिया, जिससे उन्हें भी मुक्ति प्राप्त हुई। तपस्या, त्याग और मोक्ष की ऐसी ही अनसुनी कथाओं के लिए कथा विद वैल्यूज से जुड़े रहें।